हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं, उनकी एक स्पीच इस वक्त बहुत वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पे भी उसको डिस्कस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के लिए भारत से 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है। 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है। तो मैंने किसी को कहा, मैंने कहा भाई वो तो कह रहे हैं कि हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बस 350 लड़ लें। तो कहने का मकसद ये है कि आपने 4 जंगें की हैं और चारों जंगों में आप चारों शाने चित पड़े हैं और आप कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। आपसे तो खैबर पख्तूनख्वा में जंग संभाली नहीं जा रही, आपसे तो बलूचिस्तान में जंग संभाली नहीं जा रही, तो आप 300 जंगें कहां से लड़ेंगे? और 300 जंगें लड़ने के लिए आपके पास जो जमीनी वसाइल हैं वो भी नहीं है, ना आपके पास हैवी इंडस्ट्री उस तरह की है, ना आपकी इकोनॉमी जो है वो कोई उस तरह की थ्राइविंग इकोनॉमी है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली दफाई लाइन बारामूला और श्रीनगर में बैठी है। यानी वो अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहा है कि उनके एजेंट जो है उन्होंने श्रीनगर में और बारामूला में बिठाए हुए हैं, घुसपैठ करवाई हुई है। तो इतना मतलब है कि इतनी जिसे कहते हैं ना इररिस्पॉन्सिबल स्पीच उन्होंने की है। फिर उन्होंने कहा कि इस खित्ते की जंग इंशाल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। अर्ज करता चलूं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी के ज़हन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले, वो कश्मीर में भी दूर कर ले, वो पाकिस्तान में भी दूर कर ले और वो श्रीनगर और बारामूला में भी दूर कर ले। मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहां नहीं बैठी है, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बारामूला और श्रीनगर में बैठी है। ये जो ग्रीक थिंकर्स हैं उन्होंने कई टर्म्स को इस्तेमाल किया है पॉलिटिक्स के मुतालिक। एक तो है रेटरिक, एक उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है डेमागोगी। काकड़ साहब लगता है बादशाह हैं दोनों इन चीज़ों के, यानी लफाजी की गेम। दूसरी बात है कि अगर वो किसी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के लिए बैठे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। काकड़ साहब जो हैं मुझे लगता है कि ये बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। सो मिस्टर काकड़ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। ये डेमागोगी, रेटरिक, लूज कैनन और लाउड माउथ, ये इस किस्म की जो है ना चीजें। सो काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट, और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल आर्ग्यूमेंट्स। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 3,000-300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। हाँ जी, हमारी रूलिंग क्लास दुनिया की करप्ट अपना क्लास गिनी जाती है। इन हालात में काकड़ साहब जो हैं वो एक इस किस्म की तकरीरें करते हैं, बिकॉज वैसे ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कभी एक रिस्पॉन्सिबली बात नहीं करते। तो काकड़ साहब की तो ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। His duty is to hold free and fresh, fair elections. That's all. He has no mandate to make these statements. लेकिन वो और काकड़ साहब ने सारी दुनिया की सैर सूर भी कर ली है इसी चक्कर में, तो बस ठीक है।
That's all. That's all. It means nothing. इट इज लाइक अ वेरी इरेस्पॉन्सिबल और बेखौफाना बयान है वो। दूसरा जो 370 का जो आर्टिकल का जो एब्रोगेशन का जो केस था, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने कक्कर साहब की जो जनरल वो आज़ाद कश्मीर की असेंबली को जो उन्होंने एड्रेस किया, जो इंडिया में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, तो उसमें उन्होंने बार बार जो है सो ये बात कहा कि इट इज़ एन इलीगल एब्रोगेशन वगैरह। तो और इंडिया की डेमोक्रेसी की बहुत उन्होंने मतलब क्रिटिसिज्म किया। पहले तो ये एक इंडिया की डेमोक्रेटिक स्टैचर का ये सबूत है कि गवर्नमेंट का एक डिसीजन को इतना सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया। तो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक एग्जीक्यूटिव होता है जो डिसीजंस लेते हैं, और एक लेजिस्लेचर होता है जहाँ पे लॉज बनते हैं, और एक तीसरी चीज़ ये जो जुडिशरी होती है जहाँ पे रिव्यू किया जाता है कि प्रेस एग्जीक्यूटिव का एक्शन या जो लेजिस्लेचर है जो लॉस पास करते हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। सो जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, दैट अलोन शोज के इंडिया की डेमोक्रेसी इज हेल्दी एंड फंक्शनिंग जिस तरह से एक डेमोक्रेसी को फंक्शन करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो मुद्दे थे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और कंसिस्टेंट थे कि जो 370 वाज नेवर अ परमानेंट आर्टिकल, कि वो ऐसा कोई नहीं था कि वो परमानेंट आर्टिकल रहेगा। देयर आर सम इश्यूज आप बहस कर सकते हैं फ्रॉम ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई थिंक दैट इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज़ फॉलोड द प्रोसेस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के से कंसिस्टेंटली। जो लोग डिसएग्री भी करते हैं फॉर्मर ज्यूरिस्ट वगैरह, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि नाउ इट इज़ एज फार एज इंडिया इज कंसर्न इट्स अ वेरी लीगल प्रोसेस। दूसरी चीज़ उन्होंने जो बार बार प्लेबिसाइट की बात की है, प्लेबिसाइट के दो चीज़ें हैं। एक जो यूएन का जो रेजोल्यूशन है विच कॉल्स फॉर ए प्लेबिसाइट, वो पूरी कश्मीर में प्लेबिसाइट कहता है। तो वो जब तक नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान डज नॉट विड्रॉ फ्रॉम पीओके। जब पाकिस्तान पीओके से विड्रॉ होगा तो पूरी कश्मीर में वो प्लेबिसाइट हो सकता है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकर ने कहा है कि उनका देश कश्मीर का एक स्थायी समाधान और पूरा दक्षिण एशिया में अमन चाहता है। भारत की ओर इशारा करते हुए काकर ने कहा कि हम शांति के पक्ष में है, लेकिन किसी को भी शांति के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को कम नहीं आंकना चाहिए। काकर ने भारत सरकार के कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के उसे बरकरार रखने को लेकर भी काफी एग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। अनवरुल हक काकर ने पीओके के मुजफ्फराबाद में कहा, पाकिस्तान ऐसा देश नहीं जो युद्ध चाहता है। साथ ही हम ये भी कह दे कि अगर कोई हमें कमजोर या झिझकने वाला समझता है तो उसे अपनी गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए। पीओके पर भारत के हमला और उसके विलय से जुड़े सवाल पर काकर ने कहा, ये जामिनी हकीकत से दूर की बात है। उन्होंने कहा, कोई भी इस तरह के काम को नहीं कर सकता है। ये एक मूर्खतापूर्ण कदम होगा। इसमें अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं है। मुजफ्फराबाद गाजा नहीं है और नई दिल्ली तेल अबीब नहीं है। किसी को भी हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए।